हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.9 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। सो लेट्स सी एग्जांपल 27 एंड आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है फॉर एक्सरसाइज 7.9 एंड एक्सरसाइज 7.10 वो आप देख चुके हो। सो अगर आप देख चुके हो तो आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि हम इस एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं, राइट। सो अगर नहीं भी देखी है सो कोई बात नहीं। सो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 27 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक जैसे हम सॉल्व करते आ रहे थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जब तक हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद एक वैल्यू नहीं आ जाती। एंड उसके बाद का प्रोसेस वो आपको अभी क्लियर पता चल जाएगा। एंड उसके बाद का प्रोसेस बस यही है, जो हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई की हुई है यहाँ पे गिवन है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे हम अपने सॉल्यूशन में, उसको देखना बाकी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आपके पास एक वैल्यू है जिसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन बहुत ईजिली आता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब अपॉन 3। ये जो वैल्यू आ गई, क्योंकि ये सिंपल था बहुत, तो यहाँ पे वैल्यू ऐसे आपको क्लियरली पता चल गई कि इसका इंटीग्रेशन डेफिनेटली यही होने वाला है ना। तो जब आपके पास अब ये वैल्यू आ चुकी है, आफ्टर इसका इंटीग्रेशन करने के बाद लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। मतलब आप इस पूरी वैल्यू पे क्या लगाने चाह रहे हो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। और वो कैसे लगानी है, जो भी वैल्यू आई है आपको क्या करना है कि उसमें एक बार अपर लिमिट लगानी है लाइक दिस, माइनस क्या लगानी है, लोअर लिमिट उसी वैल्यू में। सो दैट मीन्स 2 का क्यूब अपॉन 3। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि यहाँ पे प्लस सी का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो यहाँ पे देख लो। अगर सपोज मेरे पास ये फंक्शन था और इसकी लिमिट दे रखी थी लाइक दिस, तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक डिफरेंट वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आई अगर प्लस सी लिखते भी हो तो उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, जैसे कि अभी तक एक्सरसाइज 7.7 में हम करते आ रहे हैं। और वो क्यों नहीं है अभी आपको खुद पता चल जाएगा। एंड सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम इसे बोलते हैं, जो कि हम लगाने जा रहे हैं। दैट मीन्स जब ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, तब आपको क्या करना होता है, अपनी लिमिट्स का यूज़ करना होता है जो कि आपको गिवन है। दैट मीन्स ये लिमिट है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। सो दैट मीन्स अपने कंप्लीट वैल्यू पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट डाल देंगे माइनस उसी कंप्लीट वैल्यू में लोअर लिमिट। सो दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करते हैं माइनस सी, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा ऑलवेज। सो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो है वो कैंसिल होगी ऑलवेज। तो दैट इज वाई ये प्लस सी को रिमूव करके ही हम लिखते हैं। एंड दैट इज एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मतलब वैल्यू के अंदर एक बार अपर लिमिट माइनस वही वैल्यू के अंदर लोअर लिमिट, ठीक है। सो हमने वही प्रोसेस किया है। प्लस सी मतलब कांस्टेंट की वैल्यू क्यों नहीं आएगी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो अब इसको सॉल्व कर दो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपने डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया है जिसकी लिमिट्स आपको गिवन होती है, ठीक है। सो दैट मीन्स 27/3 माइनस 8/3, 19/3। So this is the final answer. Now let's see second part. So यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि डेफिनेटली हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपना हमारा जो ये जो फंक्शन है वो क्या है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे। जो भी हम मतलब अपने फंक्शन और इस वैल्यू को टी में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज 7.9 में आपको बताया है कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस वैल्यू को टी में चेंज करना है। मतलब सब्सटीट्यूशन जैसे अभी तक लगता आ रहा था विदाउट लिमिट्स, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एंड में जो भी वैल्यू आएगी टी की फॉर्म में, उसमें वापस से एक्स की वैल्यू डाल देंगे, जैसे कि हमारा फंक्शन लेट करने से पहले था। जो भी वैल्यू होगी उसमें फिर हम जो भी वैल्यूज जो हमें गिवन है लिमिट्स की फिर लगाएंगे एंड में। सो यही वर्क करते हैं। यहाँ पर देखो मैं ऐसा क्या वैल्यू लेट करूँ कि जिससे कि ये जो ऊपर की वैल्यू है वो dt में कन्वर्ट हो जाए। सो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या है, रूट का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर रूट है अगर, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पावर 1/2, है ना। तो मतलब ये जो मेरी वैल्यू है ऊपर की वो क्या है, 1/2 है इसकी पावर, और नीचे जो भी है कांस्टेंट माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो 3/2 है।
और आपने रफली सपोज सोचा कि अगर मैं x को 3/2 मतलब ये वैल्यू को अगर मैं t लेट कर भी लेती हूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन करती भी हूँ तो क्या मुझे वो ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी? डेफिनेटली मिल रही है। इसका डिफ्रेंसिएशन करा, वैल्यू क्या आई 3/2 माइनस 1। दैट मीन्स x के ऊपर वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी अब पॉजिटिव 1/2 जो कि ऊपर मेरे को चाहिए। ठीक है, तो मुझे इतना पता चल गया, आइडिया लग गया कि ये जो मेन नीचे की वैल्यू है कंप्लीटली उसको मैं t लेट कर लेती हूँ। लेट 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इज इक्वल्स टू t। ये तो 0 हो गया। इस वैल्यू को जैसे भी यहाँ पे सॉल्व किया एग्जैक्टली वैसे कर दो। 3/2 आ गया, x की पावर होगी 1/2 dx इज इक्वल्स टू dt। अब क्या ये वैल्यू आपको कंप्लीटली ऊपर न्यूमरेटर में दिख रही है? ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है तो मैं उसको उधर शिफ्ट कर देती हूँ। माइनस की वैल्यू उधर चली जाएगी, 2/3 एज इन यहाँ पर आ जाएगा। सो -3/2 को कम्प्लीटली उधर शिफ्ट करूँगी तो इस तरह से आपको दिखेगा। अब इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली रूट x ही तो है। तो अब मैं ये वैल्यू जो न्यूमरेटर में है किसके इक्वल लिख सकती हूँ? इसके इक्वल। अब देखो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.9 की बात बता रही हूँ, ना कि एक्सरसाइज 7.10। एक्सरसाइज 7.9 में क्या करते हैं, सिर्फ हम फंक्शन और इसको t में चेंज करते हैं, लिमिट्स को नहीं चेंज करते हैं। तो अगर हम लिमिट्स को नहीं चेंज कर रहे हैं तो हम x की लिमिट्स को यहाँ पर लगाएंगे भी नहीं जब हम इन द फॉर्म ऑफ t सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाली टर्म्स dt की फॉर्म में इस तरह से लिखी जा रही है, -2/3 dt इसकी जगह आ गया। इसको हमने t लेट किया था जिसकी पावर क्या है 2। क्योंकि सिर्फ हमने इतने से पोर्शन को t में लेट किया, ये x वाली जो लिमिट्स थी, किसकी लिमिट्स थी? इन्हीं की तो लिमिट्स थी। और ये किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में है। तो जब ये x वेरिएबल की लिमिट्स हैं तो हम इनको t वाले वेरिएबल्स के साथ लिमिट्स नहीं अप्लाई कर सकते। हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मैं इसको कन्वर्ट करूं कंप्लीटली। एंड लिमिट्स को कन्वर्ट करना वो एक्सरसाइज 7.10 में आपको बताया जाएगा। ठीक है, सो जब तक आपका फाइनल वैल्यू नहीं आती इन द फॉर्म ऑफ x तब तक आप यहाँ पे अब लिमिट्स नहीं लगाएंगे और विदाउट लिमिट्स आपको सॉल्व करना है। सो अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। -2/3 कॉन्स्टेंट एज अ बाहर चला जाएगा और ये जो है t टू द पावर 2, मतलब अगर बेस में है t की पावर 2, अगर न्यूमरेटर में लिखना चाहूँ तो t की पावर -2 हो जाएगी, है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, कर दो। जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। तो अभी भी मैं इसका मतलब यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगा सकती। कब तक नहीं लगा सकती? जब तक मैं इसको फाइनली x में कन्वर्ट करके ना लिख दूँ। तो सबसे पहले इसको जब तक x में नहीं लिख देते हम सॉल्व करते रहेंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो पॉजिटिव 2/3 और ये t टू द पावर -1 है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव में होगा, दैट मीन्स 1/t। अब यहाँ पे 2/3 और t की वैल्यू जो है आप लिख दो। t की वैल्यू क्या ली थी? ये 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, ये बेस में है और ये इस तरह से है। अब x में आ चुका है तो अब आप इसकी लिमिट्स लगा सकते हो क्योंकि ये वैल्यू आई है आफ्टर सिंप्लीफाइंग करने के बाद। सिंप्लीफाई में क्या किया हमने? सब्सटीट्यूशन लगाकर इसको सिंप्लीफाई किया, नथिंग एल्स। सो 9 है अपर लिमिट, 4 है लोअर लिमिट। अब आप ये जो लिमिट्स हैं इसमें लगा सकते हो क्योंकि ये x की वेरिएबल की ही लिमिट्स थी और x में अब लिख चुके हैं हम इसको। सो 2/3 जो है वो क्या है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2/3 को अलग करके भी लिख सकते हो और इसके बाद रिमेनिंग टर्म क्या है? लाइक दिस कंप्लीटली इसमें ही सिर्फ आप लिमिट्स भी लगा सकते हो अलग करके। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, अगर कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप एक बार इसके साथ लिखोगे और एक बार इसके साथ लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 2/3 दोनों में आएगा, है ना। तो 2/3 कॉमन ही लिख लो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। सो अब एक बार 9 डालना है आपको, माइनस एक बार 4 डालना है। सो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू मैंने एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार वैल्यू में लोअर लिमिट डाल दी है। तो अब इस तरह से आप देख सकते हो इसको। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं। ये वैल्यू क्या है? ये 9 के ऊपर 3/2 है। अब देखो 3/2 को मैं कैसे लिख रही हूँ। 3/2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1/2 इंटू 3। अभी भी क्या ये प्रोडक्ट में ही तो है ना, लेकिन ये पावर में है। तो देखो 30 माइनस 9 की पावर एक बार 1/2
और एक बार 3। प्रोडक्ट में ही है, अभी भी एक ही बात है। यहाँ पर भी 4 की पावर 1/2 और प्रोडक्ट में ही 3। 1/2 का मतलब मैंने अभी आपको बताया, उसका मतलब होता है रूट। सो दैट मीन्स इतने से पोर्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, √9, और ऊपर अभी क्या है, क्यूब, क्योंकि वो प्रोडक्ट में ही चल रहा है। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √4, और ऊपर प्रोडक्ट में क्या चल रहा है, क्यूब। अब आपको पता है कि आपको √9 और √4 का मतलब कंप्लीटली पता है। √9 का मतलब होता है 3 एंड √4 का मतलब होता है, अब 3 क्यूब मतलब 27 और 2 क्यूब मीन्स, जिसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 1/3 और यहाँ पे क्या आएगा, 22। सो यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। सो जिसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 19/99। सो आई होप मैंने एक स्टेप बता दिया आपको कैसे करना है, राइट। सो यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट में कंप्लीटली पता चल रहा है। अगर आपके पास ये लिमिट्स ना दी होती तो आप इसमें क्या लगाते, पार्शियल, है ना, पार्शियली वे से सॉल्व हो जाता, तो बहुत ईजी है। लिमिट्स को अब इग्नोर करो, जैसे हमें सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमें अपने इंटीग्रेशन को सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करना है, तो कर लो। तो लिमिट्स को एंड में लगा लेंगे। तो अभी पार्शियली हम सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यू को लेट कर लेती हूँ मैं, जैसे हम पार्शियली इसको स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। एक बार a के नीचे x+1, एक बार b के नीचे x+2। नेक्स्ट स्टेप होता है लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड एलसीएम लोगे तो बेस में एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे ये सिमिलर है, कैंसिल हो गया बेस, आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है, राइट। अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया है कि सिंपली अब आपको क्या करना है कि a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। सो कैसे आती है वो मैं सब आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बता चुकी हूँ, जो कि एक्सरसाइज 7.5 के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, एक बार मैंने अपनी इक्वेशन में -2 डाल दिया, जिसकी वजह से b का आंसर आया है 2। एक बार मैंने अपनी इक्वेशन में -1 डाल दिया, जिसकी वजह से a आया -1। सो a b की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने सिर्फ इतने से पोर्शन को किसके इक्वल लेट किया था, इसके इक्वल, तो मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल लिख सकती हूँ। तो जो भी ये वैल्यू है a b की, यहाँ पे डाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स लाइक दिस। सो अभी भी आपके पास a की वैल्यू क्या है, -1। हमने बस अपने फंक्शन को, स्टार्टिंग फंक्शन को पार्शियली सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आए हैं, ताकि हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकें। इसको मैं स्प्लिट करके भी लिख सकती हूँ, लाइक दिस। एग्जैक्टली एक्सरसाइज 7.5 की तरह है, बस एक जो न्यू थिंग है यहाँ पर, आपको एंड में लिमिट्स लगाना, दैट्स इट। इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड में x+1 और लिमिट्स लगा दो 2 1 लिमिट, इस पूरे वैल्यू पे आप सॉल्व कर देना। ऐसे ही 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और 1/x+2 का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड में x+2। अब इसके ऊपर क्या लगा दोगे, लिमिट, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना, माइनस इस पोर्शन तक ही है आपका, और ये 2 इस पोर्शन के साथ चल रहा है। तो -1 एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लो। सो माइनस बाहर रहने दो। अब एक बार मैं अपनी वैल्यू में अपर लिमिट डाल देती हूँ और अपनी वैल्यू में माइनस करके लोअर लिमिट डाल देती हूँ। ऐसे ही इस साइड 2 जो एज अ कांस्टेंट लिखो और एक बार अपर लिमिट डाल दो वैल्यू में, माइनस एक बार लोअर लिमिट डाल दो। अब कर दो इसको सॉल्व। ये हुआ log 3 माइनस log 2, ये हुआ log 4 माइनस log 3। जब log m माइनस log n की फॉर्म में हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड की फॉर्म में, m/n। जब log m प्लस हो रहा हो log n के साथ, तब हम उसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। सो यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका था। अब देखो क्या होगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस log 3, ये पॉजिटिव हो गया, प्लस log 2, यहाँ पे इसके साथ ये कर दो, 2 log 4 माइनस 2 log 3। अब देखो ये -1 log 3 है, -2 log 3 है, मतलब -1 log 3 -2 log 3 को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब
माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हुआ -3 हुआ, ठीक है। -1 -2 दैट मीन्स -3 और log 3, बाकी ये वैल्यू एज इट इज। अब मैंने आपको एक रिजल्ट ये भी बताया हुआ है और वो रिजल्ट ये क्या कहता है कि अगर आपके पास log m टू द पावर n है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये पावर आगे आ जाएगी log के, है ना। तो मतलब अगर log के पहले कुछ है प्रोडक्ट में तो वो बाद में कैसे दिखती है आपको, इस तरह से, उस वैल्यू के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पावर, है ना। तो यहाँ पे ये log के आगे प्रोडक्ट में है, ऐसे ही ये भी log के आगे 2 में है, तो ये -3 इस वैल्यू के ऊपर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पावर, ये एज इट इज। ऐसे ये 2 इस 4 के ऊपर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये -3 मतलब नीचे लिखूंगी तो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा 3 की पावर 3, ये log 2 ऐसे ही रहने दो। ये क्या हुआ, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, ठीक है। अब मैंने आपको रिजल्ट अभी बताया कि जब log 2 प्लस log 16 है, मतलब log m प्लस log n हो रहा हो अगर, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, m इंटू n। तो ये अभी 3 वैल्यूज जो हैं प्लस में है, मतलब log m प्लस log n प्लस log x लिख लो या कोई भी वैल्यू ले लो, m n p ले लो सपोज, ठीक है। ये सब कुछ पॉजिटिव में है तो हम इनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं m इंटू n इंटू p। तो log 1/3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 16, इसको सॉल्व करो, 16 2 का कितना होता है 32 ऊपर और ये 3 का क्यूब 27 नीचे। तो log 32/27 आया है आपका थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर, और मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व होगा, राइट। ये बहुत इजी है। यहाँ पे भी डेफिनेटली क्लियर पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही। क्यों होगा कि साइन को मैं इन द फॉर्म ऑफ t ले लेती हूँ, लेट साइन 2t इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ, ऑब्वियसली मतलब ये t वेरिएबल में ऑलरेडी है तो अनदर वेरिएबल में। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे x में दिया हुआ था, हमने उसको सिंपलेस्ट वे में सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो t नाम का वेरिएबल ले लिया, नेम ही तो चेंज करना है, राइट। अब t ऑलरेडी दे रखा है तो मैं इसको p में ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू ले ली p के इक्वल। अब मुझे इस फंक्शन को और इसको p और dp में चेंज करना होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2t, देन इस 2t का अगेन चेन रूल के साथ डिफरेंशिएशन होगा तो वैल्यू आएगी 2, ठीक है। अब देखो क्या ये वैल्यू आ रही है किसके इक्वल, dp के इक्वल। 2 एक्स्ट्रा इसको नीचे भेज दो, cos 2t dt को मैं क्या लिख सकती हूँ dp/2। तो अब जैसे कि मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूँ तो ये लिमिट्स किसकी हैं, t वेरिएबल की हैं, लेकिन मैं तो अपने फंक्शन और इसको p में चेंज कर रही हूँ तो ये p की लिमिट्स नहीं हुई तो मैं यहाँ पे लगा भी नहीं रही हूँ, ठीक है। इतना ध्यान रखना, बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हो अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई बनाने के लिए, बना दो जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद इसको जब तक आप वापस से t में नहीं लिख दोगे तब तक आप ये लिमिट्स का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, इसको मैंने क्या लिया था p के इक्वल, तो ये p का क्यूब, क्योंकि ऊपर क्या है क्यूब, तो p का क्यूब हो गया। इसको मैंने क्या मान लिया है dp/2, तो ये कांस्टेंट 2 बाहर, p का क्यूब dp को आपको सॉल्व करना आता है, बहुत इजी है इसका इंटीग्रेशन। दैट मीन्स p की पावर 4, नीचे भी 4। अब अभी p की फॉर्म में है 4 2 8, तो इसको जब तक वापस से t की फॉर्म में नहीं लिख देते, दैट मीन्स p किसके इक्वल है sin 2t। तो ये वैल्यू आई है t की फॉर्म में वापस से, जैसे कि मेरा स्टार्टिंग में फंक्शन था, और अब मैं इसी की लिमिट्स लगा सकती हूँ क्योंकि ये t की लिमिट में ही है। तो अब मुझे अपने, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखे रहने दो, अपर लिमिट इस t में डाल दो, ये ऊपर 4 चल रहा है आपका, ठीक है। मतलब sin 2t की पावर 4 मतलब sin 4 2t माइनस, मैंने क्या किया है t में सिंपली अपर लिमिट डाल दी वैल्यू में, माइनस लोअर लिमिट। साइन 0 मीन्स ये तो मतलब 2 इंटू 0 0 हो गया, ये वैल्यू क्या हुई π/2, ठीक है। साइन π/2 मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मतलब 1 की पावर 4 यहाँ 0 की पावर 4, और बाहर क्या चल रहा है 1/8,
सो फाइनल आंसर क्या आया है 1/8। आई होप क्लियर हो गया हो मैंने कैसे किए हैं एक्सरसाइज 7.9 के सॉल्व एग्जाम्पल्स। एग्जैक्टली इसी तरह से एक्सरसाइज होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।